गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नूतन उद्भव का पाठ 10 तूफानों की ओर कविता पढ़ेंगे। इसके रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता द्वारा कवि हमें समझा रहे हैं कि हमें जीवन में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना करना है और किसी भी प्रकार की मुश्किल को देखकर हमें घबराना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु में ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। ज्वार यानी तूफान। तो कवि हमें कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे नाविक रूपी मनुष्य, तुम मुश्किलों को देखकर दूर मत भागो, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करो। आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु यानी सागर। आज सागर में तूफान आया है, यानी तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई हैं। लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तो आज जो है सागर में तूफान आया है, यानी तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई हैं। तुम्हें उसका डटकर मुकाबला करना है। जिस प्रकार सागर में तूफान आया है, लहरें उठ रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी जोश की लहरें उठनी चाहिए। तुम जोश पूर्वक उस ज्वार का, उस तूफान का सामना करो। नेक्स्ट है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। हे मनुष्य, तुम विपरीत परिस्थितियों से डरो नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करो। उनके आगे मजबूत बनकर खड़े रहो और लहरों के स्वर में बोलो। जिस प्रकार ऊंची ऊंची लहरें जो है तुम्हें डरा रही हैं, तुम उनसे डरो नहीं, उनका सामना करो। और इस अंधड़, अंधड़ मतलब आंधी, इस आंधी में अपना साहस तोलो, यानी अपनी क्षमताओं को उजागर करो। तुम दिखा दो इन लहरों को कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम भी इन तूफानों का सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने। सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। हे मनुष्य, तुम इन तूफानों की ओर पतवार बढ़ा दो, तुम इन मुश्किलों का डटकर सामना करो और आज सागर को भी दिखा दो, यानी तुम आज मुसीबतों को दिखा दो कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम उनका डटकर मुकाबला करो और मुश्किलों को दूर भगा दो। तुम उन्हें बता दो कि मिट्टी का पुतला मानव, मानव को मिट्टी का पुतला कहा जाता है क्योंकि मानव जीवन नश्वर है। ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है और माना जाता है ये मिट्टी में ही मिल जाता है। तो तुम मिट्टी के पुतले मानव, तुम दिखा दो कि हम मुश्किलों से हार मानने वाले नहीं हैं। हम हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में संपदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो तुम्हें हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करना है। तुम्हें किसी प्रकार के कष्ट को देखकर घबराना नहीं है। सागर की अपनी क्षमता है। सागर मतलब विपरीत परिस्थितियाँ पूरी ताकत से हमें झुकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन माझी भी कब थकता है। माझी मतलब नाव चलाने वाला। वो हर मुश्किल को सहते हुए नाव को आगे आगे लेकर जाता है। इसी प्रकार तुम भी जीवन में डरो नहीं और आगे बढ़ते जाओ। माझी का हाथ तब तक नहीं रुकता जब तक वो सागर को पार नहीं कर लेता। इसी प्रकार तुम भी तब तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ जब तक तुम उसे पा नहीं लेते।
धन्यवाद।